हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आपकी फीलिंग क्या है आपके पर्सन के लिए, आपकी पर्सन की फीलिंग क्या है आपके लिए। अगर आप लव रिलेशन में हैं प्लीज़ तो एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, अदरवाइज इंटरव्यू के लिए देखिए, रिलैक्स हो जाए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए और जिस ईश्वर को मानते हो उन्हें स्मरण कीजिए। और मेरे चैनल अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। उस पर्सन का नाम लीजिए 3 बार 7 बार, उस पर्सन का फेस इमेजिन करके नाम लेते रहिए। अगर आप लव रिलेशन में ऐसा आपको लगता है तो ओके, चाहे आप हस्बैंड वाइफ है, फियांसी है, कमिटेड है, सीनियर चलने वाले फेस में, लॉन्ग डिस्टेंस है, थर्ड पार्टी, ब्रेकअप है, ब्लॉक है, नो कॉन्टैक्ट, जैसी सिचुएशन है आपको लगता है कि आप लव रिलेशन में है तो उस पर्सन का नाम लेते हुए प्लीज़ फेस इमेजिन कीजिए। पहले देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स है ओके। जजमेंट, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप, 2 ऑफ वॉन्ड। अब आपके पर्सन की फीलिंग, पेज ऑफ सोर्ड्स स्पाई कर रहे हैं आपको, 8 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल। दोनों की कॉमन फीलिंग क्या है? एस ऑफ कप। ये आपकी फीलिंग है, ये आपके पर्सन की फीलिंग है ओके। जिनका आपने फेस इमेजिन करके नाम लिया ये उनकी फीलिंग है, ये आपकी फीलिंग है जो व्यूवर्स है, जो ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर इन कार्ड की रीडिंग अगर इन कार्ड की रीडिंग आपसे मैच होती है तो डेफिनेटली ये कार्ड की रीडिंग आपके पर्सन से मैच होगी। अगर इस कार्ड की रीडिंग आपसे मैच नहीं होती तो ये रीडिंग भी आपके पर्सन से मैच नहीं होगी। आपने कितनी एनर्जी एक्सचेंज की है ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले ये आपकी फीलिंग्स जान लेते हैं कि आपके पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स क्या है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ आप अपनी लाइफ के लिए जजमेंट मांगते हैं अपने ईश्वर से। आपको लगता है आपके साथ बहुत गलत हुआ है, आप ये डिज़र्व नहीं करते थे। आप शायद बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हो सकता है कोई फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू कुछ चल रहा है, फैमिली में कुछ चल रहा है, बिजनेस में, जॉब में, या फिर कोई हॉबी फॉलो करते हैं, वहाँ जहाँ भी आप हैं आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके लिए आप ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि प्रॉब्लम समाप्त हो जाए और आपके साथ ही बुरा क्यों होता है आपके साथ न्याय किया जाए। ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। आप अभी तक अपनी स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप ना चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, जितनी भी निराशा हो, आप एक आशा की किरण ढूंढ लेते हैं, अपने आप को बूस्टअप करते हैं, निराश नहीं होते। हो सकता है बीच में थोड़ा डल फील करते होंगे लेकिन अपने आप को आप खुद खड़े करते हैं। आपको किसी और की आवश्यकता नहीं होती कि नहीं मैं ये चीज़ कर लूँगा या कर लूँगी। इस टाइप का स्ट्रेंथ अपने आप में बनाए रखते हैं। आपको कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि कोई आपकी लाइफ में है जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है या करती है, या आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता है या करती है। ये आपकी फीलिंग्स है ओके। आप अपनी फैमिली के लिए बहुत समर्पित है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन के रूप में मुझे नज़र आ रहे हैं, चाहे बॉय है गर्ल है जो भी, चाहे जिस भी एज ग्रुप के हैं, फैमिली के लिए समर्पित है। कभी कभी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपनी चीज़ों को भी सेक्रीफाइस करते हैं, फैमिली के लिए अपने इमोशंस को सेक्रीफाइस करते हैं। कभी कभी आपको फैमिली का लव उतना फील नहीं हो पाता जितना आप फील करना चाहते हैं, या फिर फैमिली में उतनी इंपॉर्टेंस फील नहीं कर पाते जितनी आपकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। यहाँ पे मैं वो चीज़ देख पा रही हूँ ओके। आप किसी के कॉल का वेट कर रहे हैं, या तो किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, या तो किसी से मिलने का वेट कर रहे हैं, या तो किसी के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें देख पा रही हूँ ओके। और ये किसी कौन हो सकते हैं? आपके पर्सन हो सकते हैं। अगर आप ब्लॉक सिचुएशन में है, नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप हो चुका है तो डेफिनेटली आप उनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो इनिशिएटिव उठाएं। यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं। अगर आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं तो आप उनसे मिलना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो आपसे मिल जाए, फिर आप उनसे मिलने जाए, ट्रैवल करें। या फिर आप लवी डवी सिचुएशन में हैं तो अपने पर्सन के साथ आप कहीं ना कहीं दूर ट्रैवल करना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं। अगर ये कार्ड्स ने आपकी फीलिंग्स को दिखाया है तो डेफिनेटली ये कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग को दिखाएंगे। चलिए अब आपके पर्सन की रीडिंग में आते हैं। आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं ओके। चाहे आप लोग अलग रहते हैं, साथ रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, थर्ड पार्टी, जैसी सिचुएशन में है आपके पर्सन प्रॉपर आप पे नज़र रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, हर चीज़ के लिए नज़र रखते हैं। हो सकता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए नज़र रखते हैं, हो सकता है थोड़ा सा शक्की मिजाज की, हो सकता है आपसे बार बार क्वेश्चन आंसर करते हो कि ये कौन है, ये क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, ये चीज़ें पूछते होंगे जिससे आपको थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन फील होती है। कभी कभी लगता होगा कि नहीं वो केयर करते हैं इसलिए ऐसा है। ठीक, तो आपके पर्सन प्रॉपर स्पाई कर रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, अगर नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन में है या ब्रेकअप हो चुका है तो ऑनलाइन आपको स्टॉक करते हैं फेक आईडी से, या किसी फ्रेंड्स के थ्रू, या किसी फैमिली मेम्बर जो आपको
कोई आपका फैमिली मेम्बर है जो उनका अगर रिलेटिव है या उनका फ्रेंड है, जैसा भी है, जैसे भी सिचुएशन में आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, तो वहाँ से आपके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, या खुद ही फेक अकाउंट से, फेक कॉल से आपके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। कहीं आते जाते हैं आप तो वहाँ जाके आपके बारे में पता करते हैं। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है, या फिर कमिटेड हैं, या फियांसी हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो आपसे क्वेश्चन आंसर होता होगा कि आप ये क्यों करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्यों करते हैं, ऐसा वैसा, ये चीज़ें होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली हो सकता है आपकी केयर करते हैं इसलिए वो ऐसा क्वेश्चन करते हैं। ये चीज़ें देख पा रही हूँ मैं, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिससे वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं। आपके पर्सन कुछ तो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे, यहाँ पे ये चीज़ें शो हो रही है। अगर ब्रेकअप है, नो कॉन्टेक्ट ब्लॉक है, तो शेयर कर ही नहीं सकते। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो भी आपसे शेयर नहीं कर पा रहे, अंदर ही अंदर किसी बात को लेके घुट रहे हैं। उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जो वो नहीं करना चाहती। हो सकता है वो कोई ऐसा रिश्ता निभा रहे हैं जो वो रिश्ता निभाना नहीं चाहते। हो सकता है कोई किसी रिलेटिव ने, किसी फ्रेंड्स ने या फैमिली में ऑफिशियल कहीं कोई इंसल्ट की गई है, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्हें निभाना है इसलिए वो उस रिश्ते को, उस काम को आगे निभा रहे हैं। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। या फिर वो चीज़ जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, क्यों? ताकि किसी और का दिल ना दुखे, आपकी फैमिली मेम्बर का दिल ना दुखे, आपके फ्रेंड्स का मन ना दुखे, आपका दिल ना दुखे, या उनके फ्रेंड्स फैमिली का दिल ना दुखे, या जो एथिकल नहीं होगा शायद, तो उनको कोई ना कोई चीज़ बाध्य कर रही है। उन्हें लग रहा है किसी चीज़ से वो बंधे हुए हैं और वो शेयर नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन किसी बात को लेकर बहुत कंफ्यूज है। हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ मैटर चल रहा होगा, हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ मैटर चल रहा होगा, हो सकता है अगर ब्रेकअप, ब्लॉक और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वो बहुत कंफ्यूज है कि आपके पास आए ना आए, ये हमारी एक संभावना है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है आपको लेके कि आपके साथ वो आगे कैसे चलेंगे और क्या होगा, इस रिश्ते का कुछ होगा या नहीं होगा, क्या ये अभी तोड़ देना चाहिए, आगे चलाना चाहिए, जैसी भी चीज़ है वो आपके रिश्तों को लेकर कंफ्यूज है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो, अगर ब्रेकअप, ब्लॉक है, नो कॉन्टेक्ट है, तो आपके पास आए ना इसलिए कंफ्यूज है। अगर आप लोग लवी डवी सिचुएशन में, सबसे सही है आप लोगों के बीच में, तो भी किसी बात को लेकर कंफ्यूज है और आपका ना बिहेवियर उनके साथ अक्सर चेंज हो जाता है। इस बात को लेकर थोड़े से वरीड है। हो सकता है उन्होंने आपसे इस बारे में बात भी की होगी कि आप उनके साथ ठीक से बिहेव नहीं करते, कभी कभी इम्पल्सिव चीज़ें करते हैं उनके साथ, गुस्सा कर देते हैं, उनकी बातें नहीं समझते, शायद उन्होंने आपसे कहा होगा। या फिर अगर वो इंट्रोवर्ट है, नहीं कह पाते, तो कन्फ्यूज़ है बहुत ज़्यादा कि आपका बिहेवियर उनके साथ ऐसा क्यों है। अभी आपके पर्सन, जिनका अपने फेस में जिनके नाम लिया है, रिश्तों के लिए अपने आप को समर्पित करने में लगे हुए हैं, अपना 110% देने रिश्तों को संभालने के लिए, चाहे वो कांटेक्ट में है, ब्लॉक है, या फिर नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप हो चुका है, चाहे जैसी भी सिचुएशन है, उनके आसपास के जो रिश्ते हैं उन सबको वो प्रॉपर सम्मान देने, उनको निभाने में, उनमें अपना समर्पण दिखाने में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं उनको पता है आपके पर्सन को कि उनकी छवि ना किसी के सामने धूमिल हुई है, उस चीज़ को ठीक करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। आप दोनों की कॉमन फीलिंग है, आप दोनों बहुत इमोशनल हो रहे हैं एक दूसरे को लेके। अगर आपका नो कॉन्टेक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, ब्रेकअप हो चुका है, तो आप भी इमोशनल होते हैं, शायद शो नहीं करते। आपके पर्सन भी बहुत इमोशनल होते हैं आपको लेके और आपको शो नहीं कर पाते क्योंकि आप लोग कांटेक्ट में नहीं है। अगर आप लोग के बीच कोई कोल्ड वॉर चल रही है तो आपका मन भी बहुत ज़्यादा भर चुका है कि अब सब चीज़ें खत्म हो जाए, आप लोगों के बीच नई शुरुआत हो। और आपके पर्सन का भी यही मानना है कि अब चीज़ों की नई शुरुआत होनी चाहिए, जो भी चीज़ें पुरानी उन्हें पीछे छोड़ दें। अगर पर लवी डवी सिचुएशन है, सबसे सही है आप लोगों के बीच, तो आपके पर्सन आपको लेके बहुत इमोशनली अटैच्ड, और यहाँ पे आप भी बहुत इमोशनली अटैच्ड दिखाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ तो सारी रीडिंग्स मतलब आ गई है, सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, फायर, कप, सोर्ट्स, पेंटिकल, तो अलग अलग बताने की आवश्यकता है ही नहीं। हो सकता है आपकी राशियों के पर्सन की राशि होगी मेष, सिंह, धनु यानी एरिस, लियो, साइटेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कर्क, वृश्चिक, मीन यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृषभ, कन्या, मकर यानी टॉस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ नंबर है यहाँ पे 20, 8, 10, 2, 12। हो सकता है ये आपका बर्थ डेट है, आपके पर्सन का बर्थ डेट है, या हो सकता है इस डेट पर लोग मिले हैं या अलग हुए हैं, तो ये बहुत पॉसिबल है। 2, 10, 1, 8, 2, हो सकता है 3, ये आपका बर्थ मंथ है, आपके पर्सन का बर्थ मंथ है। या फिर ये बहुत पॉसिबल है कि 2, 1, 8, 3, हो सकता है ये आप इस मूल्यांक हैं तो आपके पर्सन इस मूल्यांक हैं। थैंक यू, राधे राधे।